हाँ बच्चों, आज हम टंकी और पाइप के सवाल करेंगे। टंकी और पाइप के सवाल काम समय के सवालों से बहुत समानता रखते हैं। काम समय के सवाल अगर समझ गए हो तो 90% जो है टंकी और पाइप में वही बात सब लागू होगी। पहला काम तो ये है कि काम समय टाइम जो है वो दिन और घंटे में ज़्यादा रहता है। महीने में भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, मिनट में भी हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा गया काम समय के प्रश्नों में समय जो है दिन और घंटों में होता है। पाइप, टंकी के सवालों में समय जो है वो सामान्यतः घंटे और मिनट में रहता है। एक अंतर तो समय का हो गया। इसमें छोटे मात्रक पाइप और टंकी में होते हैं, इसमें बड़े मात्रक होते हैं। इसके बाद एक नल का मतलब एक आदमी, दो नल का मतलब दो आदमी, तीन नल का मतलब तीन आदमी। एक आदमी करता है तो समय के हिसाब से एक दिन एक घंटे में किया गया कार्य निकाल लेते हैं। ऐसे एक नल अगर भरता है टंकी को या खाली ही करता है तो उसके समय के हिसाब से एक घंटे एक मिनट में खाली किया गया या भरा गया भाग निकाल लेते हैं। दो नल भर रहे हैं तो दो आदमियों की तरह दोनों का एक घंटे का एक दिन का काम निकाल के इसे जोड़ लिया जाता है। वैसे एक घंटे मिनट का भरने वाला भाग निकाल के जोड़ लिया जाता है। दोनों नल कितने समय में भरेंगे। ठीक, एक विशेष बात इसमें आती है, वहाँ काम करने वाले तो सब काम करते थे, यहाँ क्या होगा, काम करने में दो तरह का काम है। एक पाइप टंकी को भरने वाला काम है और एक उसको खाली करने वाला भी काम है, क्योंकि टंकी भरी जाती है, उसका पानी फिर निकाला भी जाता है, टंकी खाली भी की जाती है। तो मान लो टंकी में कोई नल लगा है, वो खाली करने वाला है, तो समझिए वो काम बिगाड़ने वाला है, और जो भरने वाले हैं काम बनाने वाले हैं। इसको दूसरे ढंग से सोचा जाए तो जैसे कोई आदमी ईंट बिछा रहा है रास्ते पर, एक घंटे में उसने 100 ईंट बिछाई, और दूसरा आदमी क्या कर रहा है, जो बिछाई गई ईंट है उसको उखाड़ रहा है, तो 50 ईंट एक घंटे में वो उखाड़ रहा है। तो 100 ईंट एक घंटे में 100 ईंट एक घंटे में लगी 50 ईंट एक घंटे में फाड़ी। ठीक, एक घंटा वो भी टाइम लिए, एक घंटा ये भी टाइम लिए, उस 100 ईंट लगाए, 50 ईंट उखाड़े। तो अगर हिसाब देखा जाए एक घंटे में तो 50 ईंट तो बची होगी लगी हुई, क्योंकि 100 लगाई और 50 उखाड़ दिया, 50 बच गई। यही काम जो है यहाँ नल वाले में होगा। जो भरने वाले हैं नल, टंकी को भरेंगे, वो समझिए 100 ईंट लगाने वाले हैं, और जो खाली करने वाला नल है वो समझो 50 ईंट एक घंटे में उखाड़ने वाला है। तो होता क्या है कि जब उल्टा काम होता है, कोई टंकी भरेगा कोई टंकी खाली करेगा, तो टंकी खाली करने वाले को माइनस चिन्ह दे देते हैं। एक घंटे में हिसाब मिल जाएगा, एक घंटे में भरा भाग बराबर जो भरने वाला है उसका धन चिन्ह, और जो खाली करने वाला है उसका ऋण चिन्ह, अर्थात घट जाएगा। अब इसके लिए प्रश्न हम देखो कह सकते हैं कोई, मान लो एक घंटे में नल 4 घंटे में नल भरता है। ठीक, इसलिए क्या होगा,
1 घंटे में भरा भाग बराबर 1/4 भाग। एकदम काम समय वाला सवाल है। 10 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में भरा गया भाग 1/10 हुआ। खाली करने वाला माना 8 घंटे में खाली करता है कोई नल, तब 1 घंटे में खाली किया भाग बराबर 1/8 भाग। एकदम काम समय वाला वही नियम लागू होगा। यहाँ जो नल भरेंगे समझो काम करेंगे, जो खाली कर रहा है समझो काम बिगाड़ रहा है, वो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। अब जैसे एक नल 6 घंटे में तथा दूसरा नल 10 घंटे में भरता है, दोनों नल एक साथ कितने घंटे में भरेंगे। ठीक, तो काम समय में क्या करते थे, 6 घंटे में काम करता था, 1 घंटे में किया गया काम 1/6, और 10 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में किया गया काम 1/10। दोनों नल एक साथ, दोनों लोग एक साथ काम करते हैं, तो 1/6 धन 1/10, 1/6 धन 1/10। लघुत्तम क्या होगा, जोड़ना है 10 छक, यहाँ दोनों भरने वाले ही हैं इसलिए धन रहेगा चिन्ह। 10 छक 10 तिहाई 30, 6 पंचे 30, 5 इक्के 5, और 10 तिहाई 30, 3 इक्के 3, 5 3 8/30। तो ये हो गया क्या, 4/15। इसलिए पूरा हौज क्या होगा, 15/4 घंटे में भरेगा। ठीक, ऐसे जो है 2 नल हों 3 नल हों, सीधे सीधे करना है। भरने वालों को धनात्मक रखो, खाली करने वाले को ऋणात्मक। एक बात ऐसा है, एक स्त्री भी समझ लो, जैसे कोई नल किसी हौज को 10 घंटे में खाली कर देता है, अगर वही नल भरने वाला काम करे तो 10 घंटे में उसको भर भी देगा। अरे भाई, खाली करने में जितना पानी निकालना है, पूरा हौज भरा है, तो भरने में भी तो उतना पानी भरना है। हौज की साइज तो वही है, तो चाहे 10 घंटे में खाली करे चाहे 10 घंटे में भरे, इसका भी मामला कहीं न कहीं मिलेगा। अब कोई क्वेश्चन हम ले लें, एक नल हौज को 8 घंटे में भरता है, दूसरा 16 घंटे में खाली करता है, दोनों साथ खुलें, तब कितने
घंटे में भरेगा। ठीक, यही ना, 8 घंटे में भरता है, दूसरा 16 घंटे में खाली करता है। दोनों एक साथ खुलेंगे, एक नल भरने लगेगा, एक नल खाली करने लगेगा। ध्यान दो, ये 8 घंटे में ही भर देता है और ये 16 घंटे में खाली करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा हौज का पानी निकालने में इसको 16 घंटे लगते हैं, इसको पूरा हौज भरने में 8 घंटे लगते हैं। इसका मतलब खाली करने वाला कम पानी निकालता है। ठीक, इसका मतलब भरने वाला पानी कुछ निकलेगा, कुछ बचता जाएगा और अंत में हौज भर जाएगा। अगर खाली करने वाला ज़्यादा पानी निकाले तो हौज कभी नहीं भरेगा, हौज कभी नहीं भरेगा, चलता रहेगा, कभी भरेगा नहीं। तो अब यहाँ भरने के लिए सवाल लगा दिया जाए। 1 घंटे में भरा भाग बराबर 1/8। 1 घंटे में खाली भाग बराबर 1/16। ठीक, तब दोनों नल खुले होने पर 1 घंटे में भरा भाग, तो क्या हो गया, 1/8 ये धन हो गया, ऋण 1/16। लघुत्तम इसका 16 बना, 8 गुनाई 16, 16 1 16 बराबर 1/16। इसलिए पूरा हौज 16 घंटे में भरेगा। भाई दोनों नल खोल देंगे तो क्या होगा, 1/8 1 घंटे में भरा, 1 घंटे में 1/16 भाग खाली किया। तो क्या हुआ, जब घटाए तो 1 घंटे में भरा भाग क्या हुआ, 1/16। तो पूरा हौज 16 घंटे में भाई 16 घंटे में भरे। ठीक, 1 घंटा गलत था, 16 घंटा। इस तरीके से टंकी और काम समय के सवालों में बहुत समानता है। 90% दोनों में एक ही तरीके लगाए जाएंगे, केवल समझने का फेर है, बाकी सब सवाल इसके आसान हैं। इसीलिए हमने काम समय के बाद टंकी वाला सवाल लिया।